हेलो गाइस, आज हम माफिया किंग की कहानी लेके आए। उसका एपिसोड तो हम और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाले हैं, तो अभी हम वो नहीं लेके आए। उसको मैं और अच्छा सोच के बनाने वाली हूँ, तो अभी उसको छोड़े और इस कहानी को एंजॉय करें। इस कहानी का नाम है टेक कुक लव स्टोरी। तो एंजॉय करिए। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। बहुत ही लेट हो गया हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। पता नहीं मैंने उसे पकड़ा भी होगा या नहीं, जल्दी जाना होगा। ये सारे के सारे आखिर मर कहाँ गए? मैंने तो इससे कहा था आज मीटिंग होगी और कहा था उसको पकड़ के लाना जंगली को। इन्होंने कुछ नहीं करा। ये सारे के सारे निकम्मे हैं। मेरे हाथ पे चढ़ जाए जब बताऊंगा इनको मैं कमबख्तों को। कहाँ गए सारे के सारे? गाइस, वो खड़ूस आ गया, जल्दी चलो। हम यहाँ क्या कर रही हैं? वो हमें सबको जान से मारते को उसने आज मीटिंग करी थी। गाइस, मुझे भी नहीं मना था, कभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। चलो प्लीज। जीमिन, तुम क्यों डर रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो हम चलते हैं और बॉस से कह देंगे कि हम थोड़ा लेट हो गए और सॉरी मांग लेंगे। बात खत्म। तुम्हें क्या लगता है शुगा कि इतना आसान है माफी मांगना? मैंने तुम सबसे मांगा था कि मत जाओ, वो हम सबको जान से मार देगा। उससे माफी मांगना यानी कि शेर के मुंह में हाथ डालना है। वो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो हमें मार देगा। अरे तुम्हारा क्या हुक्म है? मर गई तो हमारी तो शादी भी नहीं हुई है यार। अभी तो हमें जिंदगी बस रही है, 2-3 बच्चे करने यार। शुगा को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इससे मेरी जिंदगी खराब हो गई। वो माफी नहीं करेगा, वो जिंदा में मार डालेगा। वो जंगली, वो एक नंबर का खड़ूस वो माफ नहीं करेगा। आज तुम सब मर गए। चलो ऊपर वाले से दुआ करते कि हम सबकी आत्मा को शांति मिले। तुम क्यों डरती हो? जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और रही बात हमारी शादी की, तो हम शादी कर लेंगे, फिक्र मत करो तुम। जब तक तुम्हारा तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राम जी तुम्हारे प्रोटेक्ट करेगा। मैंने तुम्हारे पापा को वादा करा है, समझी? अगर आपको तुमने कुछ उल्टा बोला ना, तो एक कान खींच दूंगा रख के। और मैं बात करूंगा ना जेके सर से, वो जरूर मान जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, वो मान जाएंगे। क्या रे भाई, इतना आसान है उससे माफी मांगना? वो कहाँ जॉन जिंकुक माफिया और हम कहाँ छोटी छोटी एम्प्लॉइज। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा था मत आओ। अब जाके उसके पैर पकड़ो। अब वो जब भी माफी नहीं करेगा, पता नहीं क्या हो। जीमिन, तुम क्यों डरती हो यार? वैसे मेरी जान निकली जा रही है। प्लीज ऐसे मत डराओ ना, प्लीज जीमिन। ओहो, तुम सब यहाँ दिखते हो। मुझे सर ने पूरे ऑफिस में चक्कर लगवा दिए। चलो सर तुमको बुला रहे हैं। आज मीटिंग थी ना, और तुम सब यहाँ पार्टी कर रहे हो। तुम्हारा तो पता नहीं क्या होगा। नहीं जो अभी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं यहीं आ चुका हूँ और इनका कुछ नहीं हुआ। चाहो तुम फिक्र मत करो, क्योंकि जब तक ये मेरा काम नहीं करते, इनको जिंदा रहना ही पड़ेगा। इन्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा। मैंने जिस काम के लिए इनको हायर करा है, इन्होंने अभी तक वो काम तो करा ही नहीं। तो मेरी बात सुनो, मीटिंग यही। तो सर क्यों करा था आपने हमें हायर? आप बताते कि नहीं हमारा क्या काम है इस कंपनी में? प्लीज हमें बताइए ना। यस सर, जीमिना की इस बात में मैं भी एग्री करता हूँ। आपने हमें आज तक बताया नहीं है, आपने हमें क्यों रखा है इस कंपनी पर। आप हमें बताइए, जब भी तो हम काम करेंगे ना। यस सर, जिमी और शुगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले आप हमें बताएंगे, जब भी तो हम काम करेंगे। और हम बिना काम को जाने हम कैसे वर्क कर सकते हैं? आपने हमें आज तक बताया ही नहीं, समझना हमें समझाना लाजमी समझा ही नहीं। कम से कम हमें बताइए, समझाइए कि हम किस काम के लिए आए हैं इधर। जी सर, आपको थोड़ा कष्ट तो लेना ही होगा, हमें बताना तो होगा कि हमारा काम क्या है। सर आप हमें कुछ समझाते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं? जब आप हमें समझाएंगे, बताएंगे, जब भी तो हम वर्क करेंगे। जितना बिल्कुल राइट कहा सर, मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ। और शुगा और जिमी ने भी बिल्कुल सही कहा है। आप हमें कुछ समझाते नहीं, बताते नहीं, हम कब तक ऐसे आपके डर में चुप रहेंगे? हमें बताइए सर प्लीज, जब भी तो हम वर्क करेंगे।
जाओ, इन सबकी जबान खुल गई है, जरा इनकी जबान पे ताला लगाओ और इनसे कहो मुझसे जबान न लड़ाए, बहुत बुरा अंजाम होगा। गाइस 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 गाइस, आज सर बहुत गुस्से में है, प्लीज उन्हें और गुस्सा मत दिलाओ। मीटिंग स्टार्ट करते हैं, बात खत्म करो बॉस। आप तुम सबको बताने वाले हैं कि तुम क्यों हायर करा है, क्यों पंगा ले रहे हो बेफालतू का, चुप हो जाओ बिल्कुल। जैसे कि तुम सब जानते हो मैं तुम्हें हायर क्यों करा है, अभी तुम जानते नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कहा कि तुम मेरे लिए एक अच्छी सी खूबसूरत सी लड़की ढूंढ पाओ जो कि मेरे टाइप की हो। ओहो, मैं तो शौक में चली गई। ये बात थी बॉस, तो आप मुझे पहले करती, मेरी नजर में तो कितनी प्यारी लड़की है, मेरी दोस्त। जो भी बोलो सोच समझ के बोलना, वो लड़की अच्छी होनी चाहिए, समझी। मुझे उस लड़की का एड्रेस दो। जी मेरी दीदी, जी मेरी दीदी, जी मेरी दीदी, दीदी 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 जी मेरी दीदी। आपको पता है आज घर पे क्या हुआ? मॉम ने आखिरकार मेरी बात मान ली, अब मैं भी जॉब कर सकती हूँ आखिरकार। जी मेरी दीदी, मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आपके ऑफिस आ गई आपको बताने। मैंने आपको पता नहीं कहाँ कहाँ डाला, आप यहाँ आए दी। मैं सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट हम घर आकर करते हैं। तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें यहाँ आने को मैंने मना कर रखा है ना 1000 दफे, तुम क्यों यहाँ? जाओ घर जाओ, अभी के अभी इसी वक्त जाओ, देते जाओ यहाँ से घर, अभी के अभी जाओ। दीदू क्या है, मैं आपके पास जब भी आती हूँ आप मुझे अपने पास रोकते नहीं, मुझे भी आपसे कहते हो आप मुझे अपने साथ ऑफिस लेके चले, तो लेके चलते नहीं। क्या है दीदू, आज आप सबके सामने मुझे डांट रहे हैं। देखिए दीदू, मैं तो आपके साथ ही आज घर जाऊंगी, और हाँ मैं तो मम्मी से कह के आई हूँ कि हम सेलिब्रेट बाहर से करके आएंगे, तो प्लीज दो मुझे आप भेजिए मत। क्या नाम है तुम्हारा? दीदी। ओह कितना खूबसूरत नाम है, वैसे तुम देखने में भी बहुत खूबसूरत हो। वाओ, थैंक यू तारीफ के लिए अंकल, आपका शुक्रिया। सच में मैं प्रीति हूँ, मुझे पहले से ही पता है। शीशा भी शर्माता है मुझे देखकर। सीरियसली अंकल? जी मेरा अपनी बहन को बताओ मैं कौन हूँ, इससे कहो ये मुझे अंकल ना कहे। अभी मेरी उम्र ही क्या है? दीदी ये बोल से हमारे माफी मांगो इनसे, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई, अभी अंकल नहीं है बहन। उप्स, आई एम रियली सॉरी। दीदी मुझे पता नहीं था ये आपके बॉस है, आई एम रियली सॉरी। मैं इनको क्या कहूँ दीदी, मैं भी बॉस ही कह देती हूँ, आई एम रियली सॉरी बॉस। एंड मुझे नहीं पता आप मेरी दीदी के बॉस है, इस वजह से मैंने आपको अंकल कह दिया, क्योंकि आप तो किसी से बहुत बड़े हैं ना, इस वजह से। आई एम रियली सॉरी। इज ओके, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे क्या मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस मिल सकता है जीमीना? अरे जीमिया दी तो आपको कभी भी अपने घर का एड्रेस नहीं देगी, क्योंकि जीमिया दी का कहना है कि आप बहुत खड़ूस, घमंडी, अकड़ू, एक नंबर की घटिया इंसान, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या है। इससे दी तो आपको घर का एड्रेस नहीं देगी। आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं, मैं आपको अपने घर का एड्रेस दे दूंगी। अकड़ू, घमंडी, एक नंबर का बदतमीज इंसान, घटिया इंसान, और पता ही ना जाने क्या क्या। जीमिना तुम्हारा क्या होगा, तुमने माफिया को, जॉन जेंक माफिया को इतनी घटिया घटिया बातें कही। देखो मैं तो तुम्हारा जीजू बनूंगा। आई एम वेरी सॉरी सर, पर आप मेरे जीजू कैसे बन सकते हैं? आपको पता नहीं मेरी बहन की एज क्या है। आप 21 साल की है, वो सिर्फ 16 साल की है, अभी तो वो बच्ची है, अभी उसने कॉलेज भी नहीं करा अपना। दीदू कहते हैं आपके बॉस को लेकर घर जा रही है। आपके बॉस को हमारे घर का एड्रेस चाहिए था ना, मैं उनको मम्मी पापा से भी मिला दूंगी। ओके दीदू, बाय बाय। ओके दीदू, बाय। को बहुत अच्छा लगा आपकी कार में बैठकर, आपकी कार बहुत अच्छी थी। ये हमारा घर है, और अभी हमारे मॉम डैड यहाँ नहीं है, हमारे मॉम डैड अभी यहाँ नहीं है। मेरे क्या मॉम डैड अभी थोड़ी देर पहले नानू के घर थे, तो इस वजह से घर में बस मैं खेल रही हूँ। अभी आप यहाँ से जा सकते हैं, बाय बाय। ओके देते, जब तुम्हारे मॉम डैड आ जाएंगे, जब मैं तुमसे मिल जाऊंगा। और हाँ देते, मिलते हैं फिर से कभी, मतलब कि ऊपर वाले चाहा तो मिलते हैं जल्दी। ओके मैं चलता हूँ, बाय बाय। ओके बॉस, बाय बाय। और हाँ मेरी दीदी से कह देना कि वो जल्दी घर को आए, रात को मैं अकेले रहूंगी घर पर। कह देना वो जल्दी आती नहीं, दोस्तों में रहती है ज्यादा।
ओके तेते, तो मैं चलता हूँ। मैं कह दूंगा आपकी बहन से कि वो जल्दी रात को आए, मैं उसको जल्दी ही छुट्टी दे दूंगा और उससे कह दूंगा कि वो अपने दोस्तों के साथ ना जाए। और हाँ तेते, तुम्हें मुझे बॉस कहने की जरूरत नहीं, मेरा नाम जॉन जैकब है, प्यार से कुकी भी कहते हैं, तुम मुझे कुकी कह सकती हो। ओके बाय बाय। ओके कुकी, बाय बाय। और हाँ, जब मेरे मॉम डैड आएंगे तब मैं तुम्हें बुला लूंगी कि मेरे मॉम डैड से मिलने के लिए। ये मेरा नंबर है, ये लो। ओके बाय बाय। सुनो, तुम सबका मिशन पूरा हो चुका है और तुम्हें अब लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं। मैंने लड़की ढूंढ ली है। ऑफ कोर्स किम थियोंग, वही मेरी होने वाली वाइफ है और तुम सबकी मालकिन भी। ओके बाय। वो तो जिमिना की बहन है और वो तो बहुत छोटी है, अभी उसकी शादी कैसे हो सकती है? और जिमिना की मम्मी तो तैयार भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? जिमिना, ये बॉस क्या कह रही है? वो तो तुम्हारी बहन है, बहुत छोटी। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तुम तो उससे बड़ी हो। ओहो, चुप हो जाओ जिन, मेरी बहन की शादी बॉस से कभी नहीं होगी और मॉम डैडी से रिश्ते के बारे में कभी मानेगी भी नहीं। वो अभी तक मुझे और शुगा को एक साथ नहीं देखना पसंद करते, तो इन दोनों को कैसे करेंगे? अब शुगा तो मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ा है और ये तो पता नहीं तेरे से कितने साल बड़ा है। जी मीना, मुझे लगता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे सब साफ साफ सुनाई देता है। और हाँ जी मीना, तुम क्या कह रही हो कि तुम्हारे मॉम डैडी मुझे पसंद नहीं करेंगे? पसंद भी करेंगे, शादी भी करवाएंगे खुद तुम्हारी बहन से। समझ में आया जी मीना? और कोई डाउट है? पर बॉस, जहाँ तक मेरे याद है, जी मीना के और तेते के तो कोई मॉम डैड है ही नहीं, यहाँ तक कि तो सगी बहनें भी नहीं है। इन्हें यही नहीं पता कि दोनों कहाँ से है, कौन है। और ये दोनों मेरे घर पे रहती है, मेरे मॉम डैड के साथ। बट मेरे मॉम डैड भी अब घर नहीं है, नानू के गाँव है, इस वजह से ये दोनों घर पे अकेले रहेंगे और मैं अपने घर नहीं रहता, क्योंकि मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है, क्योंकि मैं जिनसे जो प्यार करता हूँ इस वजह से सर। तो मुझे नहीं लगता कि क्या नाम जॉन, खुल के बताओ, ये का मतलब क्या है? क्या तुम्हारे मॉम डैड इनके साथ अत्याचार करते हैं? नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मेरे मॉम डैड इन दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं, पर उन्हें जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती है, ना कितने बड़े बड़े लड़के। दरअसल वो मुझे और जिनको भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मैं उससे बड़ा हूँ बहुत ही। और वो शुगर जिमिना को भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि शुगर उससे 3 साल बड़ा है। तो आप तो इतने साल बड़े हैं, वो आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे सर? ओहो, दरअसल ऐसी बात है। जरा बताना, तुम एक दूसरे से कितने कितने बड़े हो और मैं कितना बड़ा हूँ? जी सर, मैं जिम से 4 साल बड़ा हूँ एंड शुगा जिमिना से 3 साल बड़ा है। और मेरे मॉम डैड भी एक दूसरे से, लेकिन मेरी मॉम जो है मेरे डैड से 5 साल छोटी है, इस वजह से उनके रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आते रहे। इस वजह से मॉम डैड चाहते कि जोड़ी परफेक्ट हो, जब ही अच्छी होती है। इतने बड़े बड़े लड़के, ये छोटी छोटी लड़की से जोड़ी बेकार हो जाती है। और वो 16 साल की है और आप 21 साल के हैं, तो इसमें तो बहुत ही फर्क है सर। आप खुद हिसाब लगाइए ना कि कितने साल बड़े हो गए आप। 6 साल बड़ा हूँ सिर्फ मैं उससे। इसमें क्या हुआ? कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई आफत तो नहीं है। मैं तुम्हारे मॉम डैड को बना लूंगा। अरे यार, सब पागल हो चुके हैं, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। बेफालतू की पागल भक्ति कर रहे हैं। मान जाएंगे, मानेगा उनका घंटा। वो मेरी जिंदगी की जोड़ी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इनकी खाक करेंगे। बाय बाय बॉस। ये इतना रूडली कैसे हो सकता है? वो भी अपने बॉस के सामने? जाओ, इसको समझाओ, ये बहुत बदतमीज होता जा रहा है। कैसे कमर दिखा के जा रहा है, पकड़ो इसको। जाओ, क्या कर रहे हो? रोक रहे हो तुम? अब तुम्हें क्या हो गया? क्या बात है तुम्हें आखिर? ये एक नमूने खत्म हुए थे कि दूसरे नमूने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ। बॉस, दरअसल आयु भी उनकी ही बेटी है और मैं आयु से 3 साल बड़ा हूँ। जब वो किसी के एक्सेप्ट नहीं करते तो मेरी के एक्सेप्ट करेंगे। बॉस, मेरा क्या होगा बॉस? जाओ, मैं तुम्हारी जुबान खींचूंगा अगर तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बका तो, समझे? मेरी बहन ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती, वो तो मुझे कभी से प्यार कर ही नहीं सकती। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन पे ऐसी बातें करने की कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, तुम मेरी बहन से। मैं तो करता हूँ मेरे मॉम डैड तुम दोनों कभी एक्सेप्ट करे ही नहीं।
समझे जाओ। ओए संडे तेरी राय किसी ने मांगी है, भूलो मत मैं तुमसे बड़ा हूँ कंपनी के उस दर्जे में, मैं ही जड़ हूँ मैं, और तुम एम्प्लॉय हो एक साधारण। और मैं भी दुआ करता हूँ कि जिनकी है तुम्हारी जोड़ी को तुम्हारी मॉमलेट कभी एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि वो आखिर मेरी बड़ी बहन है। नहीं नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन जाओ। जब मैं तुमसे कहा कि मुझे एक अच्छी सी कंपनी में जॉब दिलवा दो, तो तुमने अपने इस माफिया बहुत सी कंपनी में मुझे जॉब दिलवाई और मुझे हर दम डांटा और मुझे टॉर्चर करा तुमने सबने मिलकर। और मैं जो नहीं मुझे समझा बस। हाँ मैं हमेशा जिम के ही साथ रहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मॉम डैड हमें एक्सेप्ट करे या नहीं करे, मैं शादी करके जिम के ही साथ रहूंगा। तो भाई आप भी कान खुल के सुन लिए, मैं भी शाहब से ही शादी करूंगी और उसी के ही साथ रहूंगी, समझे भाई। इन सारी बातों को छोड़ो, जिमिया आज तुम्हारी छुट्टी हो चुकी है, तुम अपनी बहन के पास जाओ, डायरेक्टली अपनी बहन के ही पास जाना, ओके। अरे अब इसको क्या हो गया, ये बाबा मुझे शौक की देता है। ओके बॉस ओके, मैं जा रही हूँ अपनी बहन के पास ही जाऊंगी डायरेक्ट, ओके बाय। हाँ जल्द ही जाओ, और हाँ पहुँचने के बाद पैसे के ना कि वो मुझे फोन करे एक बार, ओके बाय। बट बॉस उसके पास तो आपका नंबर ही नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है, तो हम आपको फोन कैसे करेंगे बॉस। आई एम रियली सॉरी बॉस, हम फोन नहीं कर पाएंगे, आई एम रियली सॉरी। इस बात की जिमेरा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बहन ने मुझे पहले ही अपना नंबर दे दिया था और मैंने तुम्हारी बहन को अपना नंबर दे दिया था, तो उससे तुम कहना वो फोन कर देगी, मुझे बता देगी कि तुम सेफली घर पहुंची हो या नहीं। और अगर उसने मुझे फोन नहीं करा तो मैं फोन करके खुद वहाँ पूछ लूंगा कि तुम वहाँ पहुंची हो या नहीं। ओके जिमेरा गुड बाय बाय। तो गाइस ऐसे ही 1 मंथ बीत चुका है और अब जिन को तेरे से और भी ज्यादा प्यार करने लगा है, अब वो पागलों की तरह तेरे को चाहता है, अगर उसे तेरे ना मिली तो वो मर जाएगा, इस तरह की मोहब्बत करने लगा है। और तेरे की जो अंकल आंटी थे वो तो मान ही नहीं रहे थे इनकी शादी को, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे इस रिश्ते को, कह रहे थे बार बार कि तुम बहुत बड़े हो, और इसी वजह से जिन को बहुत हद तक इस तरह टूट गया था कि उसे कोई और रास्ता दिख नहीं रहा था देखो किडनैप करने के अलावा, और उसने देखो किडनैप कर लिया है। तो देखते हैं अब क्या होता है। चलिए गाइस स्टार्ट करते कहानी, लेट्स गो। आखिर कौन हो तुम, क्यों कर रहे हैं मुझको किडनैप, मुझे मेरी दी के पास जाने दो। अगर जिनको को पता चला वो तुम्हें जान से मार देंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनसे बता दूंगी कि तुमने मुझे किडनैप कर रखा है और वो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे टुकड़े कर करके कुत्तों को खिला देंगे, कुत्तों को, समझ में आया। ऑलरेडी तुम जैकुब से इतना प्यार करती हो, तुम उसको बता दोगी, पर कैसे, फोन भी नहीं है, यहाँ से जा भी नहीं सकती, तो कैसे बताओगे। अरे बुद्धू मैं ही हूँ जैकुब, मैंने ही तुम्हें किडनैप करा है यार। देखो जैकुब तुमने मुझे किडनैप क्यों करा मैं नहीं जानती, और तुमने जो भी सुना है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये सब गलत है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। दीदी सही कहती है, तुम एक नंबर के ठगी, आवारा और छिछोरे लड़के हो, तुमने मुझे किडनैप क्यों करा, आगे मेरी उम्र ही क्या है, अभी 16 साल तो है, तुम बहुत गंदे हो, बहुत ही गंदे, मुझे अभी गया अभी खोलो। ओह रियली, मेरी आंखों में आंखें डाल के ये बात कहो तो मैं जानूं, तुम मेरी नजरों से नजर तुम मिला नहीं पा रही बेबी डॉल, और तुम कहती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैंने साफ साफ सुना है। अब मैं जब तुम्हें किडनैप कर रहा था तब भी ना दीदी तुम्हारी जबान पे ना अंकल आंटी, जैकुब। ओहो इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया। हाँ कर तुम्हें प्यार, बताओ तुम क्या कर लोगे, और हाँ तुमने मुझे किडनैप करा भी कैसे, क्यों करा, किसने करा। देखो जैकुब मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब तो नहीं कि तुम मुझे किडनैप कर लो, अभी मेरी दी की भी शादी नहीं हुई जैकुब, प्लीज जैकुब ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं देते, मैं तुम्हारे अंकल आंटी से बात करूंगा, अगर वो नहीं माने तो हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर बात खत्म, मैटर खत्म, बात खत्म, फिर तुम्हारे अंकल आंटी हमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँगा और तुम मेरी वाइफ। और बात आई जिमीना की, जिमीना ने पहले ही शादी कर ली है, तुम्हें नहीं बताया होगा उसने, पर जिमीना, शुगा, आर्यन, जिन और जैकुब और आयु इन सब ने शादी कर ली है, शादी करने से सिर्फ तुम और मैं बचे हैं, समझ में आया तेते। नहीं दीदी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं उनकी शादी में नाचती, कितना मजा करती, दीदी ने शादी के लिए मुझको ही नहीं बताया, दीदी कितनी गंदी है। जैकुब तुमने दीदी को क्यों नहीं कहा कि वो मुझे भी एक बार बता देती, मैं तो उनकी छोटी बहन हूँ, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया, वैसे उन्होंने आपकी शादी मुझे नहीं बुलाया, मैं भी नहीं बुलाऊंगी उनको।
जिंकुक चलो हम भी शादी कर लेते हैं और हम भी किसी को नहीं बताएंगे, ना अंकल आंटी को, ना दीदी को, ना उसके हस्बैंड को, ना आर्यन को, ना आयु को, हम किसी को नहीं बताएंगे और हम बाद में बता देंगे। ओके चलो हम भी शादी कर लेते हैं। जिंकुक कुछ तो बोलो, तुम चुप क्यों खड़े हो? अब कुछ तो बोलो ना जिंकुक। जिंकुक फाइनली वो दोनों अंकल आंटी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बट अंकल आंटी की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब कहते कि शादी में रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए जिंकुक आते थे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और जिमिना की किसी की शादी हो चुकी थी तो जिमिना को इससे कोई भी आपत्ति नहीं होती और जिमिना कहती है बस मेरी बहन को खुश रखना। ओके कभी सोचा नहीं था कि मेरी और टी की शादी कुछ इस तरह से हो जाएगी। मेरी भी इतनी जल्दबाजी में शादी हो गई अंकल आंटी की वजह से, और मेरी बहन की भी। ये सब आर्मी के मॉम डैड की वजह से हुआ है। अगर वो पहले ही मर जाते तो कुछ हो जाता है क्या? नहीं, हमारी सबकी जिंदगी को झंड करके रख दिया एक नंबर की। हमारी जिंदगी में कभी सुकून आने नहीं दिया, बहुत टॉर्चर कर देते हमें। अच्छा वो मर गए, कहीं आर्यन सुनना ले वाला फिर बुरा मानेगा बेचारा। अरे क्यों मानेगा बुरा? आर्यन सही कह रही हो तुम, वैसे क्या कह रही हो? अच्छा मर गए बुढ़े, अगर ना मरते ना तो मैं खुद अपने हाथों से गला दबाती हूँ बुढ़ों का। मरते तो थे नहीं, शादी करने देते नहीं थे। अरे मेरा बचपन का प्यार है आर्यन, मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ? पर नहीं बार बार छोड़ दो जिन बेटा छोड़ दो, तुमसे बहुत बड़ा है जिन बेटा। यू आर राइट जिन, उन्होंने मेरी भी जिंदगी झंड कर दी थी। अरे मेरे को कुछ लगता भी नहीं था, अरे जिमिना भी उनकी कुछ नहीं लगती थी, पर फिर भी यार वो इतना रोक काहे का झाड़ देते थे, पता नहीं क्या थे। प्लीज यार ऐसे तो मत कहो, आर्यन में सुन गया तो क्या सोचेगा वो? तुम उसके मॉम डैड के मन में तो खुश हो ये सोचेगा बेचारा। वैसी पता नहीं क्या रूम में क्या कर रहा है। ओ बेटे ये मुझे यकीन नहीं होता, मुझे बिलीव नहीं होता अपनी आंखों पे। अब बस मैं और जीन, कोई तीसरा नहीं आएगा हमारे प्यार के बीच में। बड़े खुसर करते थे दोनों बैठे हुए। अभी ने बताया भी कौन? ये जिसने मेरे मॉम डैड समझ रहे, वो मेरे मॉम डैड थे ही नहीं। मैं तो इनके बड़े भाई का लड़का था, जो कि मुझे पैदा करने में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, और मेरे डैड अपनी महबूबा के पीछे मुझे छोड़ के चले गए। वो तो मेरे मॉम डैड ही नहीं थे। बट मैं अपसेट भी हूँ, मुझे इतना कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सबको तो नहीं पता ना कि वो मेरे रियल मॉम डैड नहीं थे। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं रोने चीटिंग करता हूँ, बट मैं रियल में खुश हूँ कि आखिरकार ये झूठे मॉम डैड से तो मुझे छुटकारा मिला, जो कि मेरे मॉम डैड थे ही नहीं। उन लोगों से तो छुटकारा मिला मुझे। कम से ते और जिंकुक की मैरिड लाइफ को 1 मंथ बीत चुका है, और आर्यन के मॉम डैड को मरे हुए भी 2 मंथ बीत चुके हैं। वो जिंकुक की या टी की शादी से 2 महीने पहले मर गए थे, जो कि रियल मॉम डैड थे भी नहीं। और इन सब की कहानी के विलन भी वही थे। अब विलन खत्म तो स्टोरी भी यही खत्म होती है। बस 2-3 क्लिप और दिखाते हैं, और आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। ओके आर्मी स्टार्ट करते हैं। बाय बाय। इस इंसान तो जिंदगी झंड करके रख दी। सुबह के 12 बजे तक सोता है, रात को 1 बजे तक आता है। कहते हैं माँ से जिंदगी छोड़ दे, पर छोड़ता नहीं है। मेरी जिंदगी झंड करके रख दी इस आदमी ने। अभी मैं इसको जाकर उठाती हूँ, एक बाल्टी का भरा पानी डालूंगी इसके ऊपर। जब बास आया ये आदमी बदतमीज ना तो। जिंकुक क्यों शोर मचा रही हो बेबी डॉल? उठ तो रहा हूँ, जा तुम ब्रेकफास्ट लगाओ, मैं नीचे को अभी आता हूँ तैयार होके। चलो जाओ, परेशान मत करो प्लीज। और हाँ मेरे ऊपर कोई पानी वानी मत डालना, मैं उठ रहा हूँ कह रहा हूँ ना। चलो नीचे जाओ, मैं आता हूँ अभी फ्रेश होकर। चलो जाओ। ओके आ जाना फ्रेश होकर नीचे, मैं आपको और तंग नहीं करने वाली हूँ। और हाँ ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बनाया, ब्रेकफास्ट तो आज आप बनाएंगे। वैसे ही मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे पेन भी बहुत हो रहा है, तो प्लीज़ आज खाना आप बना देना या बाहर से लेके आना प्लीज। मुझे लेट भी हो रहा है कॉलेज के लिए, फिर मुझे कॉलेज भी जाना है। प्लीज जल्दी उठिए और जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट बना दीजिए, और मैं नीचे चलकर आपका इंतजार करती हूँ। हाँ ठीक है देते, मैं अभी नीचे आकर ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। फ्रेश होने के बाद फिर तुम कॉलेज चली जाना और मैं अपने काम पर चला जाऊँगा। और हाँ मैंने आज से ही माफिया कंपनी, अब माफिया ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। तो गाइस इसी के साथ में स्टोरी होती है खत्म। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो
तो थैंक यू। और अगर आपको स्टोरी बुरी लगी हो तो मैं दिल से आपसे माफी चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट आई मैं अभी नई कहानी बना रही हूँ, मुझे एडिटिंग कभी नहीं आती। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जल्दी सीख जाऊंगी और आपको और भी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ दिखाऊंगी। मेरे अंदर आइडियाज बहुत अच्छे हैं पर मैं बेसिकली दर्शा नहीं पाती। मैं जल्दी एडिटिंग करना और भी अच्छे से सीख कर आपको और भी अच्छी अच्छी स्टोरियाज लाकर दिखाऊंगी। तो अभी के लिए बाय बाय। और हम पार्ट 4 भी मार्केटिंग का डालने वाले हैं जल्दी, तो उसको भी एंजॉय करना ना भूलें। अभी के लिए कहते हैं बाय बाय, अलविदा। फिर मिलते हैं एक और अच्छी स्टोरी के साथ।